पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसुष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। ओम शांति शांति शांति। आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में उपस्थित सभी भद्र पुरुषों आर्यजनों, इस कार्यक्रम का संयोजन कर रही आदरणीय बहन श्रीमती रचना आहूजा जी, महामंत्रिणी दिल्ली महिला आर्य प्रांतीय सभा, इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री सतीश चड्ढा जी, श्री नीरज आर्या जी, विपिन जी, सभी मेरे बंधुओं को सादर नमस्ते। आज इस चर्चा का तीसरा दिवस है और तीसरे दिवस का प्रारंभ कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए करेंगे। कल मैंने आचमन मंत्र के अंत में आपको छोड़ा था। हम जिस ब्रह्म यज्ञ को करने लगे हैं और जिस ब्रह्म यज्ञ के विषय में चर्चा करने लगे हैं, वह ब्रह्म यज्ञ पंच महायज्ञों में से प्रथम यज्ञ है। हम और आप इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि प्रत्येक मनुष्य 3 ऋणों को अपने जन्म के साथ लेकर पैदा होता है। उसमें से एक पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। ऋषियों ने हमारे इन तीनों ऋणों को चुकाने के लिए जिन कर्मों का विधान किया है, उनमें से पंच महायज्ञ बहुत सर्वोत्तम उपयोगी हैं। देव ऋण से उऋण होने के लिए ऋषियों ने 3 यज्ञों का विधान किया। ब्रह्म यज्ञ ईश्वर रूपी देवादिदेव महादेव के ऋण से उऋण होने के लिए, और देव यज्ञ जड़ देवताओं की शुद्धि के लिए अग्निहोत्र के द्वारा, पर्यावरण शोधन के द्वारा, और पितृ ऋण जो हमारे माता पिता देव के रूप में है, उनसे उऋण होने के लिए अर्थात पितृयज्ञ का विधान किया। तो हम देव यज्ञ में इन दोनों सत्ताओं को, देवादिदेव महादेव परमात्मा को और जड़ देवताओं को, इनसे उऋण होने के लिए हम देव यज्ञ का विधान करें। उस देव यज्ञ में ब्रह्म यज्ञ को हम चर्चा कर रहे हैं। कल मैंने कहा था अभीष्टये पीतये। इस मंत्र के 2 प्रमुख शब्द हैं, अभीष्टये और पीतये, अर्थात अभीष्ट की प्राप्ति के लिए और पीति की प्राप्ति के लिए। तो अभीष्ट जो हमारा है वो सांसारिक पदार्थ हैं, लेकिन वो कैसे सांसारिक पदार्थ अभीष्ट कहलाएंगे, इस पर आज हमें और आपको चिंतन करना है। इसका कीवर्ड यदि हम मंत्र का देखें तो वह है पीति। पीति शब्द का अर्थ है संतोष, आनंद, शांति। आप कहेंगे क्या मनुष्य को संतोष करना चाहिए? तो इस कीवर्ड को थोड़ा सा विचार करेंगे, तब हम आचमन अंग स्पर्श की ओर आगे बढ़ेंगे। पीति, संतोष कैसे करना चाहिए? आज की हमारी पीढ़ी कहती है कि अगर हम संतोष कर लेंगे तो उन्नति नहीं कर पाएंगे, हमें संतोष नहीं करना, हमें कार्य करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। पर आप इनके शब्दों पर ध्यान दीजिए। पीति शब्द है प्रारब्ध और पुरुषार्थ से प्राप्त ऐश्वर्यों पर संतोष करना। और संतोष कैसे करना? संतोष के साथ साथ ये ध्यान रखना कि ये ईश्वर की व्यवस्था से हमें प्राप्त हुए। ईश्वर सदैव हमें उपकारों की वर्षा कर रहा है। संयोरभिश्रवन्तुना मंत्र कहता है, वह उपकारों की वर्षा कर रहा है, पर उसके वर्षा का हमें अनुभव हो रहा है कि नहीं। जैसे कई बार माँ बड़ा सुंदर भोजन बनाती है बच्चे के लिए, और बच्चा भोजन कर रहा होता है, उसके स्वाद की अनुभूति उसे तब तक नहीं होती जब तक वो अपने उस भोजन से जुड़ता नहीं। आज बच्चे मोबाइल देखते देखते भोजन कर रहे हैं, टीवी देखते देखते भोजन कर रहे हैं, तो बताइए क्या उस भोजन में माँ के प्रति धन्यवाद की कोई अनुभूति आएगी? नहीं आती। इसी तरह से आज हम संसार की भाग दौड़ में परमात्मा के किए गए उपकारों का उपभोग तो कर रहे हैं, लेकिन हमें उस उपभोग करते हुए ये अनुभूति नहीं आती कि वो परमात्मा हमको दे रहा है। तो ये जो पीति शब्द है ये हमको अनुभूति कराता है।
संध्या करते हुए प्रतिदिन प्रातः और सायं हम ये प्रार्थना करते, प्रभु आपने मुझे इतनी सुंदर संसार के पदार्थ दिए हैं और ये सब मेरे कल्याण के लिए दिए हैं, तो मेरे कल्याण के लिए दिए गए पदार्थों की मैं अनुभूति कर पा रहा हूं कि नहीं। संध्या करूंगा तो संध्या में ये मंत्र मुझे बताएगा। अभी आप लोगों ने एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, इस कोविड-19 के दौर में इटली के अंदर एक 93 वर्षीय व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हुए जिन्हें कोरोना पॉजिटिव था। जब उनका उपचार होकर के वो ठीक हो गए, जो उनका जीवन बचा था, बाहर आए तो उनको जो बिल पकड़ाया गया उसमें औषधियों के अलावा एक बहुत बड़ा बिल जो बड़ी मुद्रा का था वो उन्हें ऑक्सीजन देने का था। ऑक्सीजन के बिल को देख करके वो कहने लगे, अरे इस 2-3 दिन के अंदर जो मुझे ऑक्सीजन दी गई उसका इतना बड़ा बिल है, और 93 वर्ष की आयु तक जिस परमात्मा ने 24 घंटे एक एक पल मुझे ऑक्सीजन दी है उसका तो कोई बिल ही नहीं है। ये अनुभूति का अवसर मनुष्य के हृदय में कब आता है? जब वो बड़े दुख में होता है या फिर वह ज्ञान प्राप्त करता है। गीता में योगेश्वर कृष्ण जी ने अर्जुन से यही तो कहा था, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, हम कहीं ईश्वर का स्मरण दुखों में आने के बाद तो नहीं कर रहे, दुखों में पड़ने के बाद तो नहीं कर रहे। उन्होंने कहा है कि ईश्वर की उपासना करने वालों की 4 कोटियां हैं। सबसे निकृष्ट कोटि है आर्त। आर्त अर्थात दुख में आकर, जब किसी दुख में पड़ जाता है तब वो ईश्वर को स्मरण करते हुए कहता है, प्रभु बड़े कष्ट में आ गया, आप ही इससे बाहर निकालो। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं उपासक की जो सबसे निकृष्ट कोटि है वो दुख में ईश्वर को स्मरण करना है। और दूसरी है अर्थार्थी, जो अर्थ की कामना से, धन की कामना से ईश्वर की स्तुति करते हैं। तो वो निकृष्ट से थोड़ा ऊपर तो है, लेकिन वो उत्तम कोटि के उपासक नहीं है। हमें और आपको उत्तम कोटि का उपासक बनना है, और उससे थोड़ी ऊपर कोटि है जिज्ञासु, जैसे हम और आप सभी इस चर्चा को कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं, प्रभु हम आपका वंदन क्यों करें, कैसे करें, कहाँ करें, किन परिस्थितियों में करें, ये हमारी सबकी जिज्ञासाएं हैं। तो कहा उत्तम नहीं है, लेकिन मध्यम कोटि का वह है जो जिज्ञासु बनकर के, जानकारी की इच्छा लेकर के ईश्वर की उपासना करता है। और सबसे उत्तम उपासक कौन है? ज्ञानी, जो जान करके, ये जानता है कि मुझे एक एक पदार्थ उस परमात्मा ने दिया है। ब्रह्म यज्ञ में इसलिए नहीं कर रहा कि मैं बड़े दुख में हूं, इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे धन चाहिए, इसलिए भी नहीं कर रहा कि अभी मेरी बहुत जिज्ञासाएं हैं। हाँ, जिज्ञासाएं रहती रहे, उनका समाधान होता रहे और मैं ज्ञानी बनने का प्रयास करूं। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं, अरे ईश्वर तो नेति नेति है, वह उसको नहीं जान सकते, नहीं जान सकते, अनिर्वचनीय है। लेकिन ऋषि दयानंद को कितनी बार कोटिशः नमन करूं, उन्होंने कहा वेद के मंत्रों के माध्यम से वो भी ईश्वर वेद्यम, जानने योग्य है, उसको हम जान सकते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में तो बहुत स्पष्ट ये कह दिया, ईश्वर को प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जाना जा सकता है, ईश्वर की अनुभूति की जा सकती है। तो मैं कह रहा था प्रीति का अर्थ है अनुभूति करना, और ये अनुभूति करना कि मुझे जो जो पदार्थ संसार में मिले हैं, उपकार मेरे ऊपर प्रभु कर रहा है, वह मैं अनुभव कर रहा हूं कि प्रभु ने दिए हैं, यही संतोष है। संतोष का मतलब निष्क्रिय बनकर बैठ जाना नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा सांसारिक पदार्थों में 2 स्थितियां मैंने आपको बताई, प्रारब्ध और पुरुषार्थ से प्राप्त पर संतोष करना, परंतु 3 चीजों में कभी संतोष न करना, ये भी उपनिषद कहते हैं। किस किस में नहीं करना? यज्ञ, अध्ययन और दान। इन 3 में संतुष्ट नहीं हो जाना कि मेरा जितना यज्ञ करना चाहिए था कर लिया, जितना अध्ययन करना चाहिए था तो कर लिया है, जितना दान करना चाहिए था कर लिया। इन 3 में संतोष नहीं करना, ये हमारे शास्त्र, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ हमको उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं ईश्वर के ज्ञान में कभी संतोष मत कर लेना कि मैंने सब कुछ जान लिया, अर्थात अध्ययन में संतोष नहीं करना, यज्ञ में संतोष नहीं करना, अरे 50 साल से संध्या कर ली, आज न करूं तो क्या होगा, नहीं,
प्रतिदिन दोनों समय संध्या करनी और उसमें अनुभूति करनी कि मेरे ऊपर जो उपकारों की वर्षा प्रभु परमात्मा आपने की है वो ऐसी है कि जिसका कोई मूल्य आप मुझसे नहीं ले रहे, जिसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, एक बात और है, प्रीति का अर्थ है उस देने वाले की अनुभूति करना और साथ साथ कृतज्ञता, धन्यवाद ये करना। वाह प्रभु तूने कितना दिया। मैं निवेदन करता हूं, तो आइए प्रीति और अभीष्टि दोनों आपने समझी है, इसकी लंबी चर्चा नहीं करेंगे, समय तेजी से बढ़ रहा है, संध्या को आगे चलाना है। हमने आचमन किया। प्रश्न आता है कि आचमन एक ही मंत्र से 3 बार करें या फिर मंत्र को बार बार बोलकर करें। तो मैं स्वयं कुछ नहीं करूंगा, ऋषि का प्रमाण दूंगा। सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि के गृहस्थ आश्रम प्रकरण में ऋषि दयानंद जी ने स्पष्ट लिखी एक पंक्ति कि इस मंत्र का उच्चारण करके 3 बार आचमन करे। तो एक ही बार उच्चारण करना है और 3 बार उस आचमन को करना है इस मंत्र के द्वारा। शंका ये आती है हमारे लोगों के बीच से, क्योंकि मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे संयोजक महोदयों ने यह विषय चुना और इस विषय पर चर्चा में मुझे अवसर दिया। अनेक लोग जो मेरे परिचित हैं और आप इस चर्चा को सुन रहे हैं, वो फोन पर भी मुझे बातचीत करके बता रहे हैं कि साहब ये शंका भी आ सकती है, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। हमारे सम्मेलनों में संध्या होती है, हमारी आर्य समाज में सायंकाल संध्या होती है, और बहुत अच्छी परंपरा दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा ने चलाई कि संध्या का जो ऐप है वो डाउनलोड कर दिया, और हमारी प्रतिनिधि सभा में जितने कार्यरत कर्मचारी गण हैं वे सभी ठीक समय पर संध्या का ऐप प्रारंभ होता है और संध्या में लीन हो जाते हैं। हाँ, विशेष परिस्थिति में जहां पर आपके पास जल उपलब्ध नहीं है वहां आचमन न करें, कोई बात नहीं, परंतु उसको आप ये माने कि कुछ कमी रह गई, न्यूनता रह गई, ये मानकर चलना पड़ेगा, क्योंकि संध्या में आचमन अनिवार्य है। हम नहीं कर पा रहे, इसका अभिप्राय हमारी कोई परिस्थिति, हम पूर्णता से संध्या नहीं कर पा रहे। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं मनुस्मृति का, जहां पर हमारे तीर्थ शब्दों का प्रयोग हुआ, ब्राह्म तीर्थ, और ब्राह्म तीर्थ के लिए एक श्लोक आया है, अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्मम तीर्थम प्रचक्षते कायम अंगुली मूले क्रे दैवम पितृयम तयो रथ। अर्थात हमारी जो अंजलि है इसमें हाथ की ओर, भुजा की ओर जो गड्ढे का स्थान है इसको ब्राह्म तीर्थ कहा जाता है, और इस ब्राह्म तीर्थ में जल लेकर किया गया आचमन हमारे ईश्वर के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करता है, और असत्य आदि भाषण से जो हमारी वृत्ति बिगड़ी है उसको शोधन की ओर ले जाता है। ये मनुस्मृति में महर्षि मनु कह रहे हैं कि अंगुली के मूल में जो काय तीर्थ है और अंगुलियों के आगे देव तीर्थ है और अंगुष्ठ और प्रदर्शनी में पितृ तीर्थ है। हमारे इस हाथ में तीर्थों का वर्णन किया महर्षि मनु ने, और महर्षि मनु को ऋषिवर प्रामाणिक मानते हैं, तो हमें भी उसको प्रामाणिक मानना पड़ेगा। ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन नित्य कालम उपस्पृष्टे, यह भी मनुस्मृति का श्लोक है 2 अध्याय का, और इसमें भी यही कहा गया कि हम आचमन के द्वारा इस ब्राह्म तीर्थ तक पहुंचने का प्रयास करें। ईश्वर की उपासना करने लगे हैं तो ब्राह्म तीर्थ में हमें पहुंचना है, और वह ब्राह्म तीर्थ से किया हुआ आचमन अंदर से ऐसा प्रभाव करेगा, पैदा करता है, जिससे संस्कारों को ग्रहण करने की योग्यता पैदा होती है। ऐसा ऋषि मनु का, महर्षि मनु का कथन है। तो आचमन ऋषि ने अनिवार्य बताया। हाँ, मैंने फिर स्पष्ट कर दिया है कि समूह में विशेष परिस्थिति में जब मंत्र पाठ माध्यम से संध्या की जा रही होती है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि संध्या की प्रवृत्ति बनाना। अन्यथा तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि प्रातःकाल आप सभी संध्या करके ही इस कार्यक्रम में बैठे होंगे, क्योंकि संधि वेला में संध्या करनी है, ब्रह्म यज्ञ करना है। तो ब्रह्म यज्ञ की व्यापकता को, उसके विशेष उपलब्धियों को और उसकी आवश्यकता को, अनिवार्यता को हमें समझना है कि यज्ञ अनिवार्य रूप से ब्रह्म यज्ञ करना है। हमें समूह में केवल इसलिए करना है कि समूह के अन्य लोग भी उस संध्या को समझ सकें। हमारी व्यक्तिगत संध्या वहां नहीं हो पाती, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो संध्या में आचमन हम जब व्यक्तिगत घर में संध्या कर रहे हैं अनिवार्य करें। आर्य समाज की यज्ञशाला में भी जितने लोगों के पास आचमन पात्र हो सकते हैं वो आचमन से करें। शेष पर नहीं पहुंच पाते तो वो ये मान के चले कि आज कुछ न्यूनता रह गई, हमारी संध्या पूर्ण नहीं हुई, ये भाव हमें बनाना पड़ेगा। अब अगला आता है अंग स्पर्श। कल मैंने आपसे एक निवेदन किया था, संध्या जप तक पहुंचाती है, हमें
तच्चक्षुर्देवितम के बाद जो गायत्री का जप करना है वह मूल उपासना का कार्य है। जप है मूल उपासना। उससे पहले की जो क्रियाएं हैं, ये जो अनुष्ठान हैं जिनकी चर्चा कल मैंने आपसे की थी, ये अनुष्ठान अति आवश्यक हैं। हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होता है कि हमारे घरों में जो बच्चे हैं उनको पूरी संध्या स्मरण नहीं होती, ऐसे में हम उनसे क्या कहें कि बेटा संध्या अवश्य करो, बैठो। मुझे तो स्वयं का उदाहरण याद आता है। जब हम मंत्रों को पढ़ने की योग्यता रखने लग गए थे 5वीं कक्षा में, पुस्तक में, हमारे पिताजी ने नियम बना दिया कि पुस्तक सामने रखो, मंत्र पाठ करो, संध्या पूरी करो। जब संध्या के तक्षुर्देवितम पर पहुंचते थे तब पिताजी कहते थे अब आंखें बंद कर लो और गायत्री मंत्र का 108 बार जप करो, फिर आगे संध्या पूर्ण होगी। तो ऐसा अगर हम घर में नियम बना सकते हो, मुझे अनेक आर्य समाजों में हमारे वयोवृद्ध जन मिलते हैं जिन्होंने उस युग को देखा है, आज से 85 साल 80 साल पहले वाले को। वो कहते हैं कि हमारे घर का तो नियम था, पिताजी ने नियम बना रखा था कि वही व्यक्ति भोजन करेगा जो संध्या कर लेगा। आज इन कठोर नियमों की हम कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि पीढ़ी में परिवर्तन आ गया। आज माता पिता बेचारे बेचारे हो गए हैं। अब मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, मैं भी माता पिता हूं। हम बेचारे हो गए। पहले हम माता पिता की ओर देखते थे संतान के रूप में और ये रहता था पिताजी का क्या आदेश होगा, हमारी इस बात से वो क्या ग्रहण करेंगे, कहीं हमारे इस व्यवहार से बुरा तो नहीं मान जाएंगे। आज हो गया है हम बच्चों की ओर देखते हैं, ये बुरा तो नहीं मान जाएंगे, मैंने ऐसा भोजन दिया बेचारे को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे कल्पना कीजिए, हम उस भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं जिसमें माता पिता ने हमारे निर्माण के लिए कठोर से कठोर हमारे साथ व्यवहार किया, लेकिन किस हेतु किया? निर्माण के लिए किया। वह परमपिता परमात्मा भी इस संसार में हमारे कर्मों के फल देते हुए कोई दया नहीं बरतता, कोई दया नहीं बरतता। वो जैसे कर्म हमने किए हैं वैसे फल देता है। क्यों देता है? क्योंकि इस जीवन के लक्ष्य को हम समझ पाए। तो जीवन के लक्ष्य को समझने के लिए कठोरता भी आवश्यक होती है। तो ऐसे परिवार कठोरता तो नहीं कर पाएंगे। मैं एक समाधान देता हूं प्रायः, और ये कहता हूं कि हाँ, जो बच्चे अभी मंत्रों को याद नहीं कर पाए, आप उनसे कहिए कि बेटा प्रातः काल जगने के बाद जब आप अन्य क्रियाओं में प्रवृत्त हो उससे पहले कम से कम 11 बार गायत्री का जप कर लिया करो। रात्रि को सोते समय 11 बार गायत्री का जप करके सोया करो। दो तो कम से कम नियम बनाइए। गायत्री मंत्र तो जब बच्चा बोलना शुरू करे तब ही स्मरण हो जाना चाहिए, और निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें अपने घर में जिनके पास पुत्र पुत्रियां पौत्र पौत्रियां हैं उनको स्मरण कराएं। अनेक परिवार आज भी हैं जो संध्या का वातावरण बनाए हुए हैं, बच्चे करते हैं, लेकिन जो नहीं कर पा रहे उनके लिए मैंने ये सरल समाधान दिया है। पर ये विधान नहीं है, समाधान है। ध्यान दीजिएगा, विधान तो ब्रह्मयज्ञ पूरा ही होगा, पर समाधान हमने ये दिया इसलिए कि वे बच्चे शुरू करें, कम से कम उनकी उत्कंठा पैदा हो, उनकी रुचि पैदा हो, ईश्वर का धन्यवाद करने की प्रवृत्ति पैदा हो, तो आप इसको करें। अब मैं चलता हूं उसी क्रिया में अंग स्पर्श का क्या महत्व है। हमने 3 आचमन कर लिए। अब हम देख रहे हैं कि जो अंग हैं हमारे, ये बाहर की वृत्तियों में दौड़े हुए हैं। हमारी वाणी दिन में जितनी बातें बोलती है उसको हम कैसे पवित्र करें। ब्रह्मयज्ञ का उद्देश्य है कि हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में और पवित्रता में, इन 2 कार्यों को हमें इंद्रियों के साथ करना है। ये इंद्रियां कठोपनिषद की भाषा में घोड़े हैं। इस शरीर रूपी रथ के घोड़े इंद्रियां हैं। आचार्य यम जब नचिकेता को उपदेश देते हैं तो उसमें पूरा वर्णन आता है, और ये कहा है इंद्रियान हयान आहु, इंद्रियों को घोड़े कहा गया है। तो ये घोड़े जो हैं ये हरी हरी घास की ओर दौड़ते हैं, चरने के लिए दौड़ते हैं। और जो व्यक्ति उपासक नहीं होता, जो ईश्वर उपासना नहीं करता, जो अपनी वृत्ति को ईश्वर की ओर नहीं लगाता, ये अनियंत्रित दौड़ लगाते हैं। इसकी अनियंत्रित दौड़ हमारी दुखों का कारण बनती है। हमारी जिह्वा अनियंत्रित दौड़ लगाकर ऐसे पदार्थों का सेवन करे जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो, तो उसको रोकना है। ये जो वाक है, इसके लिए भी बड़ा वेद मंत्र में आपको एक निवेदन कर रहा हूं कि वाक, चक्षु और श्रोत्र, इन 3 इंद्रियों को अथर्ववेद का एक बहुत पवित्र मंत्र है जिसमें कहा गया है ये जो हमारा ओम वांग आसन नसो प्राणस चक्षुरक्षणो श्रोत्रम कर्णयो, ये वाक, चक्षु और श्रोत्र,
इसलिए अंग स्पर्श में ऋषि ने सबसे पहले वाणी को ही संबोधित किया, ओम वाक वाक। यहां पर दो अर्थ हमको लेने हैं। एक अर्थ तो यह है कि मेरी यह वाणी मेरे पूरे जीवन मेरा साथ देती रहे, बलवत्ती बनी रहे, प्रभावशाली बनी रहे, उत्तम वाक्यों को बोलने वाली बनी रहे। ये मेरी प्रार्थना प्रभु से है कि मेरी वाणी वाणी के रूप में बनी रहे। ये जिह्वा दो इंद्रियों का कार्य करती है। हमारे कतिपय आचार्यों ने यह भी वर्णन किया कि दो बार वाक वाक इसलिए कहा कि वाणी कर्म के रूप में, कर्मेंद्रिय के रूप में जो बोलने वाली है, और ज्ञानेन्द्रिय के रूप में, दोनों रूपों में मैं वाक वाक की प्रार्थना करता हूं प्रभु। ये ज्ञानेन्द्रिय के रूप में भी वाणी मेरी स्वस्थ बनी रहे, जिह्वा मेरी स्वस्थ बनी रहे, और कर्मेंद्रिय के रूप में मेरी वाणी उत्तम बनी रहे। केन उपनिषद में बहुत सुंदर प्रकरण आया और वहां पर यह कहा गया, ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, अर्थात यह वाक ईश्वरी वाक है। वाणी क्या है? ईश्वरी वाणी। ईश्वर ही मेरी वाणी है, यह भाव उपासक के हृदय में आना चाहिए। अर्थात मैं जब भी कुछ बोलूं, मैंने अभी आज पहला जो मंत्र आपके सामने बोला, अथर्ववेद का पहला सूक्त है जिसका नाम है वाचस्पति सूक्त। 20 कांडों में बटा हुआ अथर्ववेद, उसमें जो पहला कांड है, प्रथम कांड का प्रथम सूक्त है, उसका नाम है वाचस्पति। आप और हम सब जानते हैं वाचक का अर्थ है वाणी, पति माने स्वामी। तो वाणी का स्वामी कौन है? उन मंत्रों में यही कहा गया कि ईश्वर वाणी का स्वामी है। मैंने जो मंत्र आज बोला, पुनरे ही वाचस्पते, हे वाणी के स्वामी, मैं आपका आह्वान करता हूं, देवेन मनसा सह, और दिव्य मन के साथ आपका आह्वान करता हूं। हे प्रभु, आप मुझे वाणी पर शुद्धता दीजिए, मुझे वाणी को कैसी बना दीजिए, इस वाणी से मैं आपके गुणों का गान करता, आपके उपकारों को स्मरण करते हुए लोगों से बखान करता, आपकी दिए हुए वेद ज्ञान की वाणी से मैं औरों का और अपना उपकार करता। ये वाणी है। तो अंग को स्पर्श करते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं, जो मैंने 3 चीज अथर्ववेद के माध्यम से कही, केनोपनिषद के वाक, चक्षु और श्रोत्र, ये हमारी ऊपरी इस भाग में ये 3 इंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। उपनिषदों में तो इस वाक को ही जीवन का सार भी कहा है, वो चर्चा लंबी हो जाएगी। आप छांदोग्य उपनिषद के 5म प्रपाठक में पढ़ेंगे तो वहां पूरा यह भाव मिलेगा कि यह संसार, पंच महाभूत, उनका सार क्या है? बोले जल। जल का सार क्या है? पंच महाभूतों में जल उसका सार है। जल का सार क्या है? और वनस्पतियां। वनस्पतियों का सार क्या है? औषधियां। औषधियों का सार क्या है? यह शरीर। और फिर कहा है इस शरीर का यदि कोई एसेंस है, सार तत्व है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो वह है वाणी। इसीलिए यहाँ सबसे पहले ऋषि ने संध्या में कहा कि मैं उस वाणी की पवित्रता की प्रार्थना आपसे करता हूं। ये प्रभु, ये वाणी मेरे नियंत्रण में रहे, ये वाणी मुझे सुख देने वाली रहे, ये वाणी मेरा कल्याण करने वाली रहे, ये वाणी मधुर रहे, ये वाणी सत्य पर आश्रित रहे, यह वाणी वेद की ऋचाओं से अनुमोदित रहे, यह वाणी शास्त्र ज्ञान से प्रेरित रहे, यह वाणी बड़ों की भावनाओं का आदर करने वाली हो। जितनी भावनाएं आप इस वाणी के साथ जोड़ सकते हैं, तो वाणी पर जैसे ही हमारा हाथ जाए, जल में बाएं हाथ में जल है, दाहिने की ये 2 उंगलियां जल से स्पर्श करके बोल रही हैं, तो भाव जाना चाहिए कि मेरी वाणी पवित्र हो रही है। इस ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से मैं इस वाणी में ईश्वर की स्थापना कर रहा हूं। अर्थात ईश्वर सब जगह है, पर मुझे अनुभूति हो रही है कि मेरी वाणी ईश्वर से प्रेरित है, मेरी वाणी ईश्वर के ज्ञान से पोषित है। ये मुझे भाव लाना है। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण। अब ये जो प्राण है, इसको हम और आप सब जानते हैं कि श्वास प्रश्वास के बिना जीवन नहीं चलता, परंतु इस श्वास को हम प्राण कितने लोग मानते हैं? क्योंकि आम व्यक्ति जो उपासक नहीं है, संध्या नहीं करता, उसकी श्वास तो चल रही है, जीवन तो चल रहा है, लेकिन उस श्वास को प्राण शक्ति के रूप में चिंतन कर रहा हूं कि नहीं? तो संध्या में हम आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मेरा ये प्राण आप ही हो, आपकी दी हुई प्राण शक्ति मेरे जीवन को धारण कर रही है, और यह प्राण मेरे नियंत्रण में हो, ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करनी है। तो शीघ्रता से बढ़ते हैं। ओम प्राण प्राण। ओम चक्षुष चक्षु, मेरे जो नेत्र हैं, इस नेत्र को से मुझे जो शक्ति मिलती है, इससे ही सारे संसार को देखता हूं।
विचार कीजिए, जिनके पास नेत्र नहीं है परंतु वो संसार में जी रहे हैं, कितनी कठिनाई उनके जीवन में है। तो ये चिंतन करना है मुझे, प्रभु आपने नेत्र दिए हैं, पर एक बात ध्यान रखना, ये चक्षु चक्षु कब बनेगा? ये चक्षु चक्षु तब बनेगा जब इसमें ईश्वर के गुणों को देखने की, दृष्टि की, देखने की इच्छा पैदा हो। परमात्मा ने सूर्य बनाया, सूर्य प्रकाश है। कुछ लोगों ने, जैसा मैंने पहले दिन भी कहा था, कि गायत्री मंत्र को ही सूर्य की उपासना का मंत्र बना दिया। अज्ञान ऐसे ही फैलता है। सविता शब्द देखा और सविता का सूर्य होता है और कह दिया सूर्य की उपासना का मंत्र है। ये मंत्र ईश्वर उपासना का है। सविता ईश्वर है और ईश्वर की शक्ति से ही सूर्य सांसारिक पदार्थों को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। तो सूर्य को ईश्वर ने प्रकाश पुंज के रूप में हमें दिया। ये चक्षु कब तक चक्षु नहीं है? जिसके पास आंख नहीं उसके लिए सूर्य का कोई महत्व नहीं। विचार कीजिए, जो देख नहीं सकता उसके लिए सूर्य का कोई महत्व नहीं। तो सूर्य के प्रकाश का महत्व कब है? जब मेरी इस आंखों में देखने की शक्ति विद्यमान है। तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूं, ये प्रभु चक्षुष चक्षु, ये प्रत्येक मेरी इंद्रिय शक्तिशाली बनी रहे। और एक प्रार्थना करनी है, मेरी चक्षु आप हैं, मैं आपके ज्ञान चक्षुओं से संसार को देखूं। संसार को देखने के लिए ये मेरी आंख लालायित होकर संसार के पदार्थों को प्राप्त करना चाहती है। उस पर मेरा अधिकार है कि नहीं, ये नहीं सोचती। जो उपासक है उसमें चक्षु चक्षु, मेरे नेत्र कब नेत्र बनते हैं ये ध्यान रखना है, जब ईश्वर की ज्ञान दृष्टि उसमें केंद्रित होती है और मुझे ईश्वर के वो मंत्र याद आते हैं जिन मंत्रों के माध्यम से सत्यम बृहदृतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञम पृथ्वीम धारयन्। जब मेरे दृष्टि में यह आ जाता है कि सत्य से प्राप्त, बृहद उद्यम से प्राप्त, परिश्रम से प्राप्त पदार्थ ही मेरा हो सकता है, तब मेरा चक्षु चक्षु बनता है। संसार के आकर्षण मुझे खींचेंगे, मुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगे, मेरी शक्ति को उसमें लगाएंगे। मैंने पूरी शक्ति क्या उन्हीं पदार्थों की प्राप्ति में लगाने का संकल्प ले लिया है? संध्या करने वाला व्यक्ति चिंतन करता है, नहीं, मुझे तो संसार के ऐश्वर्य उतनी मात्रा में जान चाहिए, रहीमन उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। ये वृत्ति अगर किसी व्यक्ति ने कही है अपनी भावना से, वेद मंत्र के भाव को ही कहा है। मैं इस चक्षु से कोई भी ऐसा पदार्थ देख करके लालायित न हो जाऊं जो इस पर मेरा प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों के माध्यम से अधिकार नहीं है। यही वृत्ति चक्षु में लानी है। अब ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ये जो मेरे दो कान प्रभु आपने दिए हैं, इन पर स्पर्श करते हुए चिंतन आ रहा है मेरे अंदर से, ये श्रोत्र कब श्रोत्र बनेंगे? आप जानते होंगे ये संस्कृत भाषा की महत्ता है कि एक ही वस्तु के लिए, एक ही इंद्रिय के लिए कितने शब्द हैं। जिस आंख की चक्षु की मैं चर्चा कर रहा था, इसे अक्षी भी कहते हैं, आंख भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं। इस प्रकार से इसको कर्ण भी कहते हैं, श्रोत्र भी कहते हैं। ये अलग अलग शब्द हैं। इनकी व्याख्या में जाऊंगा तो समय बहुत आगे बढ़ जाएगा। मैं इस चक्षु को कब चक्षु मानूं, कब नेत्र मानूं, कब नयन मानूं? हम और आप इस बात से परिचित हैं कि हमारे घरों में उपनयन संस्कार होता है। अब ये आप विचार कीजिएगा कि अपने परिवारों में आज हम उपनयन कराते कि नहीं कराते। मैं जिस राज्य में रहता हूं उत्तराखंड में, यहाँ एक विशेष बात है, हालांकि पूरा पौराणिक प्रभाव से ग्रस्त राज्य है, पर एक विशेष बात है, यहाँ संस्कार आज भी जीवित है। हमारे इस उत्तराखंड राज्य में पौराणिक परिवारों में नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, यज्ञोपवीत, यहाँ तक पूरे संस्कार, कर्ण वेद, ये संस्कार होते ही होते हैं। उपनयन में ले जाना चाह रहा था। उपनयन अर्थात उप माने समीप, नयन माने नेत्र के, यही होगा? नहीं, उप माने समीप, नयन माने ले जाना। किसके? आचार्य के। पर यहाँ पर एक अर्थ और लगाना है आपको, जो आचार्य उप माने समीप ले जाने पर नयन माने में मेरे इस नेत्र को दृष्टि देगा, विजन देगा, स्पष्ट करेगा, जीवन किस लिए है, ये भाव मेरे अंदर आचार्य की शिक्षाओं से मिलेगा, तब मेरा ये नेत्र नेत्र बनेगा। अन्यथा संसार में देखते हुए जीवन चला जाएगा। पशु पक्षियों के पास भी आंख है, लेकिन समीक्षा की दृष्टि से देखने का अवसर मुझे परमात्मा ने दिया है।
इसको मैं चक्षु 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 को चक्षु बनाऊं, ये प्रार्थना यहाँ की गई। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, अपने श्रोत्र को श्रोत्र बनाऊं, अर्थात श्रुति को सुनने वाला बनाऊं। इसी प्रकार से ओम नाभि, यह जो मेरी नाभि है, शरीर का केंद्र बिंदु है, ये एक सूत मात्र भी हट जाएगी तो मेरा जीवन रुक जाएगा। इस नाभि को मेरे प्रभु सुव्यवस्थित और स्वस्थ रखना, ये प्रार्थना की। ओम हृदयम, ये मेरा हृदय है, इस पर पवित्रता देना, बलवान बनाए रखना। हृदय अर्थात भावनाओं का केंद्र, हृदय अर्थात उदारता का केंद्र, हृदय विशालता का केंद्र। मेरे अंदर हृदय में विशालता हो, संकुचितता ना हो। मैंने कल भी कहा था कि मैं को बड़ा संकुचित करके हम जी रहे हैं, मेरे को बड़ा छोटा बना करके हम जी रहे हैं। जब मैं और मेरे को विस्तृत करते जाएंगे, व्यापक करते जाएंगे, विस्तार देते जाएंगे, तब मैं सार्थक होगा। इसी प्रकार से मेरा हृदय पवित्र हो। ओम कंठ, मेरे कंठ को की प्रार्थना की है प्रभु, मेरा कंठ स्वस्थ रहे, मैं बोलता रहूं, मेरा व्यवहार चलता रहे। वाग व्यवहार के बिना जीवन रुक जाता है। इसी प्रकार से ओम कंठ, ओम शिरः, मेरा सिर जो सोचने का, मस्तिष्क का केंद्र है, वो स्वस्थ बना रहे। बाहुभ्याम यशो बलम, महत्वपूर्ण बात है, जिन भुजाओं के द्वारा हमें कर्म करने का अवसर मिला है, इससे दो चीजों के कर्म करने हैं, एक यश प्राप्त कराने वाले और एक बल प्राप्त कराने। आज हम यश की और अपयश की दोनों की परिभाषा को समझने का प्रयास करें। मेरी इन भुजाओं से वो कर्म हो जो मुझे यश देने वाले। कीर्तिर यस्य स जीवति, जिसका यश है, कीर्ति है, वह हमेशा जीवन को धारण किए रहता है। 9 लाख वर्ष के बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आज हम और आप सब स्मरण करते हैं, तो क्यों? उनकी भुजाओं से जो कार्य हुए, बाहुभ्याम यशो बलम, कितनी सुंदर प्रार्थना ऋषि ने यहाँ पर की है संध्या के समय। मेरी भुजाओं से प्रत्येक कार्य जो होता है वो यश और बल देने वाला हो। मैं निर्बल होकर के ना जीऊं, ये प्रार्थना है, परंतु इन बलवान भुजाओं से जो कर्म करूं वह मेरा कैसा हो। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याय, उतनी आशा से मैं कर्म करता हूं कि मेरे दाहिने हाथ से कर्म होता है तो विजय श्री अर्थात उसका फल मेरे बाएं हाथ में प्राप्त होता है। और सतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिरम, ये भी वेद का संदेश है। अर्थात मैं इन भुजाओं से सैकड़ों हाथों से कमाऊं तो हजारों हाथों से उसको वितरित करूं, वितरण करूं, दान करूं। ऐसी मेरी भुजाएं हो, ऐसी मेरी भुजाओं में यश और बल हो, जिनसे मैं जो भी मैंने कमाया है उसको राष्ट्र के लिए अर्पित करने में कतई संकोच न करूं। मैं कैसे आप लोगों को सबको नमन करूं। इस कोविड-19 की स्थिति में हमारे कैसे कितने लोग, महाशय धर्मपाल जी 5 करोड़ रुपया उन्होंने सरकार को इस समस्या के लिए दिया। ऐसे ही बड़े बड़े लोग, आप में से कितनों ने भोजन कराया। ये भावना कहां से आई? ये भावना इस वैदिक उपासना पद्धति के कारण, वेद के ज्ञान के कारण। जो लोग वेद को नहीं भी जानते वो भी बहुत से लोग इस कार्य में लगे थे, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से दयालु है। इसको तो, इसकी दया को तो हम बाहर के प्रभावों से कम कर देते हैं। अगर हम स्वभाव में रहें तो हम दयालु। तो क्या कहा, मेरी भुजाएं कैसी हो? यश और बल वाली। ओम कर तल कर पृष्ठे, अर्थात कर तल ये जो नीचे का है, और कर तल और कर पृष्ठ, इसको स्पर्श करना है दोनों हाथों को। ये अंग स्पर्श हुआ। समय बड़ी तेजी से बढ़ता है। कल चर्चा हो रही थी कि हम रविवार तक संध्या की पूरी व्याख्या कर पाएंगे। तो मैं एनसीसी का कैडेट रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। तो वहां पर एक सामान्य ड्रिल होती है और एक 180 ड्रिल होती है। तो प्रयास ये रहेगा कि सामान्य ड्रिल भी करते चलें, अपनी बातों की चर्चा भी करते चलें, और जब परिस्थिति हो तो 1 मिनट में 180 कदम चलने की 180 की ड्रिल भी कर सकें। ये हम प्रयास करेंगे चर्चा करते हुए। तो अंग स्पर्श को आज हमने समझा, अभी समझा थोड़ा सा, कि हम अंगों में शक्ति भी मांग रहे हैं और अंगों में ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही मेरी वाणी हो, आप ही मेरे नेत्र हो, आप ही मेरे श्रोत्र हो, आप ही मेरी नाभि हो। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, जब नाभि की बात आए तो मेरे जीवन में यज्ञ को धारण करने की शक्ति देना प्रभु, और उस यज्ञ को धारण कर सकूं जो इस भुवन का नाभि है, इस लोक का नाभि है। मैंने भवन तो बहुत अच्छे अच्छे बनाए, पर भुवन अभी नहीं बनाया है। इस संध्या से मैं भुवन बनाने वाला बनना चाहता हूं प्रभु। इस भुवन के केंद्र बिंदु को स्थापित करना चाहता हूं जीवन में, और वो केंद्र बिंदु है यज्ञ। जीवन में 5 महायज्ञों को स्थापित करने का, यज्ञ प्रतिष्ठिता
लोको निधनम वेद मंत्र मुझे स्मरण आ जाए, तेरी भक्ति तब है जब मेरे जीवन में यज्ञ प्रतिष्ठित हो जाए, यज्ञ केवल बाहर की क्रिया बनकर न रह जाए, इसलिए ब्रह्म यज्ञ भी प्रतिष्ठित हो जाए। संध्या के मंत्रों का पाठ तो प्रातः और सायं होगा, लेकिन संध्या जिया जाए, जीवन में संध्या को धारण किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। जो जो भाव मुझे इन मंत्रों के अभी और आगे सुनने को मिलेंगे, वो प्रत्येक व्यवहार में प्रकट होंगे, प्रत्येक व्यवहार में उनकी प्रस्फुटन होगा, प्रत्येक व्यवहार में उनका दर्शन होगा। ये है यज्ञ प्रतिष्ठिता। तो यज्ञ में प्रतिष्ठित होने के लिए मैंने ये प्रार्थना की है, प्रभु मैं यज्ञ में जीवन को बना लूं, तब मेरे अंग स्पर्श करना सार्थक होगा। मेरे ये अंग जिनका मैंने स्पर्श किया है वो आपने दिए, आपकी दी हुई शक्ति है। अन्यथा जो जो अंग एक हमारा कोई रोग के कारण शक्तिहीन हो जाता है तो हमें पता लगता है। मैं अनेक बार इन स्थितियों से गुजरता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी अनुभवजन्य ज्ञान है कि जिस समय निराशा जीवन में आती जाए, स्वयं अनेक रोग आते जाते, इसलिए निराशा नहीं आने देनी। इस अवस्था में भी मैं जितने प्रवचन मेरे इस वेबिनारों पर, सेमिनारों पर हुए हैं, मोबाइल के जूम पर, गूगल मीट पर, अमेरिका सभा ने कराया, सबसे मैंने यही कहा है, निराशा नहीं आनी, क्योंकि जीवन नरो भद्रशदानि पश्यति, संस्कृत की ये उक्ति है, जीता हुआ मनुष्य हजारों कल्याण देखता है। आज कई बार हम आत्महत्या के प्रकरण सुन लेते हैं तो बड़ा मुझे अफसोस होता है, कौन सी शिक्षा दी जा रही है? सब कुछ है। एक युवक ने परसों आत्महत्या कर ली, हम और आप सब उससे परिचित हैं। किस कारण कर ली, लोग उसकी व्याख्याएं करते चले जा रहे हैं, साहब मित्र नहीं थे, दोस्त नहीं था, लोनली फील कर रहा था। मैं ये कहता हूं, जिसके साथ ईश्वर जैसा मित्र हो, इसलिए तो वेद ने कहा है, प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुषे मित्रमिव प्रियम। हे मेरे संसार के उपासकों, संसार के मित्र तो आपको छोड़ जाएंगे, पर एक मित्र ऐसा है जो सदैव सदैव हमारे साथ रहेगा, उसको मित्र बनाकर स्तुति करो। मैं उन लोगों को क्या कहूं जिन्होंने ईश्वर को हमसे बहुत दूर कर दिया, कह दिया वो तो अनिर्वचनीय है, वो तो बहुत दूर रहता है, वो तो रामेश्वर जाकर मिलेगा, वो तो अनुप स्थान पर जाकर मिलेगा। मेरे ऋषि ने कहा, ईश्वर सदा सर्वदा सभी को प्राप्त है। सत्यार्थ प्रकाश के वाक्य बोल रहा हूं, वह ईश्वर सदा सर्वदा सभी को प्राप्त है, परंतु अज्ञान अंधकार के आवरण के कारण प्रतीत नहीं होता। ये संध्या उसे प्रतीत कराने का साधन है। यह ब्रह्म यज्ञ एक एक मंत्र, अंग स्पर्श, मार्जन, ये उसको प्रतीत कराने का साधन है। तो आइए मार्जन पर आते हैं, कम से कम मार्जन को आज पूरा करें। जब हमने अंग स्पर्श कर लिए तो एक प्रश्न पैदा होता है, अंगों को तो हमने अभी स्पर्श करके प्रार्थना की कि अंग ऐसा हो, फिर ये मार्जन का क्या है? देखिए, मार्जन का अर्थ है सफाई करना, झाड़ू लगाना। हमारे घर में जो झाड़ू होती है ना, संस्कृत में उसको मार्जनी कहते हैं, मार्जनी, झाड़ू। तो झाड़ू लगाना, सफाई करना और सफाई की प्रार्थना करना। इस मार्जन में 7 व्याहृतियों का सहारा लिया जाए। इसकी अकेले मार्जन की व्याख्या 1 घंटा मांगती है, कम से कम आपसे चर्चा करते हैं कि मार्जन में हम भू पुनातु शिरसी, इसके शब्दों पर ध्यान दीजिए। भू अर्थात हे ईश्वर, आपके जो सत स्वरूप है, ये 3 व्याहृतियां है ना, भू भुवः स्वः। भू अर्थात सत, भुवः अर्थात चित और स्व अर्थात आनंद। अगर आप ऋषि का अर्थ गायत्री मंत्र का देखें तो भू अर्थात प्राणों का प्राण, भुवः अर्थात दुखों से छुड़ाने हारा, स्व अर्थात सुखों का प्रदाता। ये 3 व्याहृतियां हमने आज तक ध्यान से सुनी है, लेकिन मार्जन में ऋषि जी ने 7 व्याहृतियों का प्रयोग किया और ये 7 व्याहृतियां हमारे चक्रों से संबंध रखती है। ये जो शरीर है ना, अथर्ववेद में जो मंत्र आता है, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्याम हिरण्यकोशः स्वर्गो ज्योतिषा वृतः। ये अथर्ववेद के 10वें कांड में दूसरे सूक्त का मंत्र है और इसमें यह कहा गया है, शरीर हमको जो प्राप्त हुआ है ये कैसा है? अष्ट चक्रा नवद्वारा, 8 चक्र 9 द्वारों वाली ये कैसी नगरी है? देवानां पूह अयोध्या, देवताओं को भी प्राप्त होने वाली नगरी अयोध्या है। इससे कोई युद्ध नहीं कर सकता यदि हम अपनी शक्तियों को समझ लें, ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से अपनी शक्तियों का चिंतन कर लें, तो ये नगरी अयोध्या है।
इस पर जो युद्ध करने वाली कुप्रवृत्तियां, कुसंस्कार, दुर्विचार आते हैं, उनसे हम उनको ध्वस्त कर सकते हो, ऐसी मिसाइल है ये मंत्र। ऐसे उस शत्रु के को विनाश करने वाले ये संध्या यज्ञ आदि कर्म है, तो उससे हम अपने शत्रुओं का विनाश कर सकें। तो यहाँ प्रार्थना की जा रही है, प्रभु मैंने एक एक अंग का निरीक्षण किया, परंतु मैं उतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि पूरी तरह पवित्र कर सकूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, हे प्रभु आपका भू स्वरूप, आपका सत स्वरूप, आपका प्राणों का प्राण स्वरूप मेरे सिर को पवित्र कर दे। ये जो चक्र बताए मैंने, ये 8 चक्र हैं। यहाँ पर शरीर सिर में सहस्त्रार चक्र है, इसके ठीक नीचे थोड़ा भाग है, वहां पर ललाट या ललित चक्र है। फिर ये दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र है। ये हमारे कंठ में विशुद्ध चक्र है, हमारे हृदय में अनाहत चक्र है, हमारी नाभि में स्वाधिष्ठान चक्र है। इस प्रकार से मूलाधार चक्र, मणिपूरक चक्र, ये 8 चक्र हैं। इन 8 चक्रों को सुरक्षित और स्वस्थ करने की प्रार्थना इन व्याहृतियों के द्वारा मार्जन में की जा रही है। कहा जा रहा है, परमात्मा आपका जो भू स्वरूप है वो मेरे किसको पवित्र करे? सिरोभाग को, जहां से विचार उत्पन्न होते हैं, जहां से चिंतन होता है, ये सब का केंद्र विचार है। हमारे विचारों की पवित्रता ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से ही बनती है। प्रातः और सायं संध्या, मैंने प्रातः प्रथम दिन भी कहा था, हमको स्वयं के स्वरूप को जानने के लिए और आत्मनिरीक्षण करने के लिए करनी है। और प्रत्येक निरीक्षण में हम क्या करते हैं? जो कमियां रहेगी उनका सुधार करते हैं। निरीक्षण होता इसीलिए है, जब कोई निरीक्षक आता है इस संस्था में, चाहे वो लेखा निरीक्षक हो, चाहे अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षक हो, तो ये देखता है कहाँ कमी रहेगी, उसको ठीक करना। तो मैं प्रभु को निरीक्षक मान करके कह रहा हूं, हे प्रभु आप सबसे बड़े निरीक्षक हैं, भू पुनातु शिरसि, आपका जो भू स्वरूप है वो मेरे सिरोभाग को पवित्र कर दे। भुवः पुनातु नेत्रयो, आपका जो दुख को दूर करने वाला स्वरूप है और आपका जो चित्त स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, वो मेरे नेत्रों को पवित्र कर दे। जो प्रार्थना मैंने अंग स्पर्श में की है उसको यहाँ प्रभु से कर रहा हूँ। वहां मैं स्वयं निरीक्षण कर रहा था, यहाँ मैं कह रहा हूँ, हे प्रभु आप मुझे इसमें पवित्रता दे दीजिए। मेरे नेत्र के जो दोष हैं उनको समाप्त कर दीजिए। नेत्र के बहुत सारे दोष हैं, उनको दूर करना है। नेत्रों में हमारे एक तो बहुत बड़ा दोष है, वो हमेशा किसी में भी बुराई देखने का है। बुराई ही बुराई हमको दिखती है। एक बड़ा दोष मनुष्य के अंदर है, किसी की प्रशंसा करने को कहा जाए तो बड़ा संकोच सा होता है। हाँ, मेरी प्रशंसा न की जाए तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो ब्रह्म यज्ञ में नेत्रों को, मैं दूसरों के उन्नति को देखने वाला बनूं, ये प्रार्थना परमात्मा से की गई। भुवः पुनातु नेत्रयो स्वः पुनातु कंठे। इसके बाद तुरंत मेरे, हे प्रभु आपका आनंद स्वरूप जो है वो मेरे कंठ को पवित्रता दे। फिर आता हूं, कंठ की पवित्रता बड़ी महत्वपूर्ण है। यह जो वाणी शक्ति परमात्मा ने हमको दी है ना, ये इतनी पवित्र हो जानी चाहिए, यह ऋजु हो, सत्य पर आधारित हो, पारुष्य इसमें न हो, अनृतवादिनी न हो। बड़ा आचमन की जब वर्णन बताया था ना, उसका बड़ा सुंदर वर्णन हमारे एक शास्त्र में किया गया। यत् अनृतम वदति तेन पूतिः अंतरतः मेध्या वा आपः। यह जो जल है ना, जो अनृतम वदति, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, असत्य से कुछ प्राप्त करना चाहता है, यदि वो आचमन करते हुए ये सोचे कि मेरे इस जल से तृप्ति हो रही है, तो वह अपने अनृत को छोड़ देता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा। तो कहा मेरे कंठ में जो झूठ बोलने का दुर्गुण है प्रभु, ये समाप्त हो जाए। मेरी वाणी से नम्रता की जगह चाटुकारिता का जो मेरा वाणी में बन गया है, जिससे स्वार्थ सिद्ध होना है, ये जीवन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, हमारे आपके बहुत सारे अनुभव होते जाते हैं। आपको अनेक लोग ऐसे मिले होंगे, जब तक आपसे कोई कार्य सिद्ध करना है तो उनकी मधुरता, उनका प्रेम, उनकी सब कुछ आपको दिखाई देगा, और जैसे ही कार्य सिद्ध हो जाएगा उसके बाद फिर आपको नमस्ते करना भी भारी लगेगा। ये मेरी वाणी का दोष है। मेरे कंठ से सही प्रशंसा होनी चाहिए, किसी की चाटुकारिता नहीं। ऋषि दयानंद जी जितने विनम्र हैं उतने ही स्वाभिमानी हैं। हम ब्रह्म यज्ञ से विनम्र बने, परंतु मेरा जो कंठ के दोष है, मैं आपको केवल बता रहा हूं, स्वः पुनातु कंठे, आपका जो आनंद स्वरूप है प्रभु, वो मेरे कंठ को पवित्र कर दे।
अब आगे बढ़ता हूं क्योंकि मार्जन कम से कम आज पूरा करना। महा पुनातु हृदय, मेरे हृदय को कौन सा स्वरूप पवित्र करेगा? ईश्वर के जो स्वरूप हैं इन 7 गायत्रियों में वो वर्णन हो रहे हैं। आपका जो महनीय स्वरूप है, महतो महियान अणोरणीयान, वो परमात्मा महान से महान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तो आपका जो महान स्वरूप है वो मेरे हृदय को पवित्र करे। मेरे हृदय में व्यापकता नहीं आ रही, विशालता नहीं आ रही, संकुचित होता जा रहा है। ये केवल मैं और मेरे का मतलब, मैं, हमने जब छोटे थे तो परिवार बड़ा सा दिखता था, ताऊ है, ताई है, चाचा है, चाची है, बुआ के बच्चे हैं। आज वो सब दूर हो गए हैं, केवल मैं और मेरा परिवार। परिवार से मतलब पति पत्नी बच्चे, इससे अगले आगे नहीं बढ़ते। जब हम नहीं बढ़ते तो हमारे बच्चे भी इसी चीज को धारण कर लेंगे। जब वो गृहस्थ में जाएंगे तो पति पत्नी और बच्चे, फिर तो माता को स्टेशन पर छोड़ने की घटना ही पढ़ने को मिलेगी। संध्या नहीं हो रही, यज्ञ नहीं हो रहा, उपदेश नहीं हो रहे, ये चर्चाएं नहीं चल रही, तो मेरा हृदय विशाल नहीं हो रहा, ये हृदय बड़ा छोटा नैरो हो गया है। तो क्या प्रार्थना करनी है? महापुनातु हृदय, हे प्रभु आपका जो महान स्वरूप है वो मेरे हृदय को पवित्र कर दे। जना पुनातु नाभ्याम, आपका जो संसार को उत्पन्न करने वाला स्वरूप है वो मेरी नाभि को, देखिए नाभि को जनन केंद्र भी माना गया है। हमारी जो प्रजनन क्षमता है मनुष्य की वो नाभि में निर्धारित है। हमारा जो शुक्र आदि है उनका जो आश्रय है, उनका जो वास है वो भी नाभि के नीचे के भाव में स्थिर रहता है। ये चक्र की दृष्टि से भी हम बढ़ते जाएंगे। तो आज चक्रों की चर्चा क्योंकि समय कम है इतना करूंगा। वहां क्या कहा? जनः पुनातु नाभ्याम और तपः पुनातु पादै। आपका जो तपः स्वरूप है, आप प्रभु तपस्वियों के तपस्वी हैं, तो आप मेरे तपः स्वरूप से प्रभु से प्रार्थना करता हूं, मेरे पैरों को तप के मार्ग पर चलाने वाला बना दीजिए। सत्यम पुनातु पुनः शिरसी, और आपका जो सत्य स्वरूप है वो दोबारा से मेरे सिर को पवित्र करे। मुझे बचपन में शंका होती थी कि प्रभु ये ऋषिवर देव दयानंद जी ने संध्या में एक भाग को 2 बार कहा, यहीं से शुरू किया, यहीं पर समापन किया। क्यों किया? कि मेरा उद्देश्य इस सहस्रार चक्र को जगाना है। इसलिए मेरा भू पुनातु शिरसी परमात्मन, आपका जो मैंने भू से शुरू किया था, सत्यम पुनातु पुनः शिरसी, इसके बाद भी कुछ बच गया हो तो क्या कहा? खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, हे परमात्मन आपका जो ब्रह्म स्वरूप है, आपका जो ज्ञान स्वरूप है, आपका जो शक्ति स्वरूप है, ब्रह्म के ज्ञान भी अर्थ है, शक्ति भी अर्थ है, तो खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, मेरे सभी अंगों में, इंद्रियों में पवित्रता प्रदान कर दीजिए। समय बहुत तेजी से चला जाता है, मेरी अपनी यही शैली रहती है। अब उसमें मैंने कोई बहुत ज्यादा उदाहरण भी नहीं दिए, पर मैं निवेदन करूंगा। आज हमने अंग स्पर्श और मार्जन दोनों को देखा है। इससे हमने निरीक्षण किया है कि हमारे शरीर में जो कुछ भी कहीं कमी है वो दूर हो जाए, विकार दूर हो जाए, रोग दूर हो जाए, और हम सब में ईश्वर को देखते हुए उससे प्रार्थना करें, हे ईश्वर आप ही हैं, आप ही मेरी वाणी है, आप ही मेरे चक्षु हैं, आप ही मेरे श्रोत्र हैं। तो केन उपनिषद के इस प्रकरण को भी ध्यान रखना है कि वो ईश्वर ही हमारी वाणी है, वो ईश्वर ही हमारा मन है। मना मना भी कहा गया वहां, तो यहाँ अंग स्पर्श में मन नहीं आया, पर केन उपनिषद में कहा गया ईश्वर ही हमारा मन है। यदि उसके ज्ञान से प्रेरित मन बन जाता है तो ब्रह्म यज्ञ सार्थक होता है। तो आज आचमन हमने पूर्ण किया, प्रीति को हमने देखा कि संतोष, कैसा संतोष? ईश्वर के द्वारा प्रारब्ध और पुरुषार्थ से प्राप्त पर संतोष की अनुभूति करना और उसके लिए धन्यवाद के लिए तैयार होना, ये प्रीति है। तो हमने आज आचमन को भी पूर्ण किया, अंग स्पर्श को और मार्जन को। तो मार्जन की थोड़ी सी चर्चा मैं कल लूंगा, जो चक्रों की दृष्टि से बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे इस व्याख्यान का विषय वैदिक योग साधना भी है। तो योग से चक्र शुद्धि भी योग में एक अंग है। तो आइए उनकी चर्चा कल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि मैं बोलते हुए स्वयं को देख रहा हूं। अब आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे ये आप जानिए। मैंने अपनी चर्चा करनी है, व्यवस्था के साथ करनी है। ये पहली बार है कि स्वयं को देखकर बोलना है, ये भी कोविड-19 की देन है। अन्यथा श्रोताओं को देखकर बोलना, श्रोताओं की मनस्थिति को